तांकेशवंदव्यत शक्तमल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृष्ण मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत्कुंतल मंडितानना। इसने भी श्रृंगार किया, सजाया अपने आप को। भगवान सुखदेव ने इसके श्रृंगार का वर्णन क्यों किया? क्योंकि ये भगवान तक श्रृंगार के माध्यम से ही पहुंची। तो जिस साधन से आप पहुंचो उस साधन को महत्व देना चाहिए। भगवान ने भी दिया। रामचरितमानस में वर्णन आता है काकभूषुंड जी, कौआ का शरीर। गरुड़ जी ने पूछा कि आप तो समर्थ हैं, ये कौए के शरीर में क्यों बैठे? काकभूषुंड जी ने कहा क्योंकि मुझे भगवान का पहला दर्शन इसी कौए के शरीर में हुआ, इसलिए इससे प्रेम हो गया, इसलिए इसी में रहना चाहता हूं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहां हो, कि कैसे हो, कि कौन से साधन में हो। महत्वपूर्ण ये है कि उस साधन ने आपको पहुंचाया कि नहीं। श्रृंगार ने ही पूतना को भगवान तक पहुंचाने में मदद की, सहायता की, तो ये श्रृंगार भी वंदनीय हो गया, श्रृंगार भी सुंदर हो गया। और इसका अर्थ केवल इतना है कि आपका श्रृंगार भी, आप जो सजते हो ना, ये सजना भी भक्ति हो सकता है, ये भी भक्ति हो सकता है अगर इस श्रृंगार से परमात्मा को जोड़ लो। कि हम अगर अपने आप को सजाएंगे, भगवान के पास जाएंगे और भगवान देखेंगे तो खुश होंगे। बस ये बात है, इतनी सी बात। आपका कोई भी आचरण भक्ति हो सकता है। एक संत के पास में एक सज्जन गया, एक आदमी गया, महाराज मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? महात्मा ने कहा बिल्कुल कर सकते हो। बोले कुछ आता ही नहीं, कोई विशेषता भी नहीं, कोई गुण भी नहीं, कैसे कर सकता हूं? महात्मा हंसने लगे। अच्छा एक बात बताओ तो। कहा क्या? बोले तुमको झूठ बोलना आता है? बोले हाँ झूठ बोलना आता है। बोले ठीक है, भगवान के पास जाओ, झूठ झूठ बोल करके, झूठी झूठी बातें बोल के उनका मनोरंजन करो, जाओ हंसाओ, यही तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। किसी भी चीज से आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हो। ये महात्माओं की सोच है, लेकिन उसका उपयोग परमात्मा के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए।